तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल। लर्निंग प्रिंसिपल के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो वी कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स इन 4 एरियाज। ये हमें 4 एरियाज में देखने को मिलेगा। नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 इन ट्रीटमेंट ऑफ माल अडेप्टिव बिहेवियर्स, नंबर 3 इन चाइल्ड रेयरिंग एंड नंबर 4 इन स्कूल लर्निंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हुआ, तो जब ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हो गई अटेंडेंस और रिड्यूस हो गया एब्सेंटिज्म। मतलब लोग ज्यादा आने लगे ऑफिस और एब्सेंट कम होने लगे। सो इन ऑर्गेनाइजेशंस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज एब्सेंटिज्म, फ्रीक्वेंटली मेडिकल लीव, इनडिसिप्लिन और लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स लाइक पोजेस सीरियस प्रॉब्लम्स। इन सबसे सीरियस प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, जब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल लर्निंग का प्रिंसिपल अप्लाई करा, हमें सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो इन्होंने क्या करा, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। कैसे? अटेंडेंस को इंक्रीज करके और एब्सेंटिज्म को डिक्रीज करके। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन का। फिर उसके बाद क्या है, इन द केस ऑफ दोज चिल्ड्रन एंड एडल्ट हु एग्जिबिट इरैशनल और अनफाउंडेड फियर विद अकम्पनिंग अवॉइडेंस बिहेवियर, तो उनमें हमने 2 टेक्निक इस्तेमाल करी। नंबर 1 इज Number 1 is implosive therapy and number 2 is flooding. So implosive therapy किस काम आई? It starts with the person imagining their most feared form of contact with the feared object. मतलब इसमें इन्होंने स्टार्ट करा कि पर्सन इमेजिन करे उसका सबसे ज्यादा डरावना फॉर्म, वो सबसे ज्यादा कब डरता है, मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट विद द फियर्ड ऑब्जेक्ट, और उसे किस चीज से या किस ऑब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है, अकम्पनीड बाय विविड वर्बल डिस्क्रिप्शंस बाय द थेरेपिस्ट, और वो उन चीजों का डिस्क्रिप्शन दे थेरेपिस्ट को। तो ये एक ओवरव्यू है इम्प्लोसिव थेरेपी का, ये होती है इम्प्लोसिव थेरेपी। देन आती है हमारी फ्लडिंग। तो फ्लडिंग में क्या हो गया, फ्लडिंग इज एक्सपोजर that takes place in vivo। इसका मतलब क्या होता है, with an actual feared object। मतलब यहाँ पे इमेजिन नहीं करना है, यहाँ पे एक्चुअली में वहां जाना है, वहां पे एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट या वो कोई इवेंट या ऐसा कुछ वहां पे लाना है। जैसे किसी को डॉग से डर लगता है तो एक्चुअली उसको डॉग के सामने लेके जाना है। एंड इट इज मोर इफेक्टिव ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ फियर, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना गया है। जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है, या स्नेक से, डॉग से, या किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इम्प्लोसिव थेरेपी से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है फ्लडिंग। क्यों? क्योंकि इम्प्लोसिव में आपको सिर्फ इमेजिन करनी पड़ती है वो चीज, लेकिन फ्लडिंग में आपको एक्चुअली उस चीज के सामने ले जाया जाता है। देन हमारा आता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी का फॉर्म होता है यूज टू रिड्यूस फोबिक पेशेंट। जब आपको किसी चीज से फोबिया हो, जैसे किसी को स्नेक से फोबिया होता है, किसी को हाइट से फोबिया होता है, तो ये उसमें काम आता है। एंजाइटी रिस्पॉन्सेज थ्रू काउंटर कंडीशनिंग। हमारे एंजाइटी रिस्पॉन्सेज में कैसे, काउंटर कंडीशनिंग से। एग्जाम्पल, अटेम्प्ट टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बाय एसोसिएटिंग द क्रूशियल सिम्टम स्टिमुलस विद अ न्यू कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ऐसे काम करती है हमारी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। और ये किसमें हेल्प करती है, हेल्प दो सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव एंजाइटी, फियर्स, इन सब में। तो इसके लिए ये टेक्निक काम आती है। देन आती है हमारी एवर्जन थेरेपी। तो ये एवर्जन थेरेपी क्या होती है, ये होती है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट हैबिट्स दैट आर अनडिजायरेबल एंड इंजीरियस टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जिनसे आप लोग सैड हो जाते हैं, आप हैप्पी नहीं हो पाते, या बहुत अनडिजायरेबल होती हैं, या बहुत इंजीरियस होती हैं, ऐसी हैबिट्स को हटाने के काम में आती है एवर्जन थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल इज पेड विद एन इमेंटिक ड्रग। लाइक जैसे अगर कोई अल्कोहल पीता है तो उसके अल्कोहल में कुछ मिला दो, कुछ ऐसा कड़वा या कुछ ऐसा खट्टा मिला दो जिससे वो ना पिए। तो इन चीजों में काम आती है हमारी एवर्जन थेरेपी। देन हमारी आती है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग क्या होता है, यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर शेपिंग एंड डेवलपिंग कॉम्पिटेंस एंड एक्सेसिवली यूज। तो ये मॉडलिंग बहुत ज्यादा यूज होती है। मॉडलिंग जैसे अगर आपको किसी बच्चे का बिहेवियर ठीक करना है या कुछ करना है, तो आप किसी और को दिखाओ, आप उससे बोलो कि देखो ये कितना अच्छा है, ये ऐसे करता है या ऐसे करता है, मतलब आप उसको मॉडल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप नॉर्मली भी बहुत सी चीजें मॉडल करते हैं। जैसे आपको किसी शादी में जाना है या कुछ करना है, जैसे हमने पीछे भी एग्जाम्पल दिया था, आपको समझ नहीं आता हम क्या करें, तो आप एक्टर्स को देखेंगे, आप मॉडल्स को देखेंगे, आप उनकी ज्वेलरी को देखेंगे,
और फिर आप डिसाइड करेंगे हमें ये पहनना है या हमें ऐसे जाना है, तो ये होता है हमारा मॉडलिंग। नाउ हमारा आता है असर्टिव लर्निंग। तो असर्टिव लर्निंग क्या होता है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव शाइनेस और हैविंग डिफिकल्टीज इन इंटरपर्सनल इंटरैक्शन आर सब्जेक्टेड टू असर्टिव लर्निंग। जैसे कोई बहुत ज़्यादा शाय है, बहुत ज़्यादा शर्माता है, किसी से ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाता है, उसे बात करने में या इंटरैक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, तो उसके लिए यूज होता है हमारा असर्टिव लर्निंग। ओके, तो ये जो असर्टिव लर्निंग के केसेस होते हैं, इन केसेस में हमारा काम आता है बायो फीडबैक। तो बायो फीडबैक क्या होता है? ये हमारा बॉडीली फंक्शन होता है, सच एज हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। इसमें हमारा चेक करा जाता है, इज मॉनिटर्ड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन इज फेड बैक टू द पर्सन। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस फंक्शन के रिगार्डिंग, वो वापस दी जाती है उस पर्सन को, टू फैसिलिटेट इम्प्रूव कंट्रोल ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ताकि वो उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए और ज़्यादा अच्छे से कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स आर मेड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द एक्विजिशन ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन, मीनिंग एंड करेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो इसमें क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो उनका एक्ट करते हैं एज अ मॉडल्स एंड मेंटर्स फॉर स्टूडेंट्स टू emulate them with a view of क्या बोलते हैं, promote appropriate social behavior and personal habits। तो ये सब इसमें काम आता है। देन ये काम आता है हमारी चाइल्ड रेयरिंग में भी। लाइक द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आर द बेस्ट अप्लाइड इन चाइल्ड रेयरिंग। ये जो हमारे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है हमारी चाइल्ड रेयरिंग में। प्रोवाइड बोथ द पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल्स बाय लर्निंग बाय यूजिंग द क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर विद द चाइल्ड नीड टू लर्न नेसेसरी साइंस ऑफ डेंजर एंड सेफ्टी, ताकि बच्चे को पता चले कि कहाँ पे हम सेफ रह सकते हैं, कहाँ पे हमारे लिए डेंजर है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है चाइल्ड रेयरिंग में। So that's it for learning. Here we have some CBSE questions of previous year. Just have a look and try to solve these questions. These are really very important. Thank you.